जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम की। इसके कुछ क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो बोट एंड स्ट्रीम है उसमें दो तरह की गति का हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट वन है डाउन स्ट्रीम, जिसको धारा के अनुकूल गति भी बोलते हैं। इस जिफ इमेज से आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति किस तरह से धारा की दिशा में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम को कैसे याद रखोगे? जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है ना। डाउन स्ट्रीम, डाउन की तरफ जाते हैं तो क्या होती है? हमारी स्पीड ज्यादा होती है। तो ज्यादा होगी उसका मतलब क्या होगा कि दोनों गति जो है वो हम जोड़ देंगे। दोनों कौन सी? एक तो बोट की हो जाएगी, और जो दूसरी है वो स्ट्रीम की। ठीक है, या फिर जल की गति हम बोल सकते हैं। बोट और स्ट्रीम दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि डाउन में जा रहा है ना, डाउन में जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आप डाउन में जाओगे तो क्या होगी? आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके बोट की जो स्पीड है वो भी ऐड करनी पड़ेगी, और स्ट्रीम, एस का मतलब है स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगी, बी प्लस एस। तो धारा के अनुकूल गति या फिर डाउन स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे? बी प्लस एस, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखो अपस्ट्रीम, ये क्या है? अपस्ट्रीम। ठीक है, ये देखो कैसे ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। धारा की दिशा क्या है? नीचे की तरफ, लेकिन ये आदमी जो यहाँ पे दिखाया गया है ये ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा मतलब क्या हो गया? ये इसकी स्पीड क्या होगी? धीरे हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, पानी इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, तो ये क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, या फिर धारा की गति माइनस जल की गति को हम अपस्ट्रीम बोलेंगे, धारा के प्रतिकूल गति बोलेंगे। ठीक है, यहाँ हम फिर से बात करें तो जो डाउन स्ट्रीम है वो होगी बी प्लस एस, एंड जो अपस्ट्रीम होगी वो होगी बी माइनस एस। डाउन मतलब डाउन में जा रहे हैं, स्पीड तेज होगी तो प्लस होगा, और डाउन अप में जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी तो ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों याद रखना है। इसी के बेस पे पूरे क्वेश्चंस आप बॉटम स्ट्रीम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति आवर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो पानी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, पानी की चाल मतलब एस की वैल्यू, स्ट्रीम की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है? नाव धारा के साथ जाती है, मतलब बी प्लस एस दे रखा है। बी प्लस एस कितना दे रखा है? 21, और बी माइनस एस कितना दे रखा है? 9। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें एस की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2s इक्वल्स 21 माइनस 9 कितना होता है? 12 होता है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/2 6 आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? बी प्लस एस 21 दे रखा है ना, 21, बी माइनस एस 9 दे रखा है। तो जो ज्यादा की वैल्यू, ज्यादा किसी होती है? बोट की स्पीड ज्यादा होती है, और जो स्ट्रीम है उसकी कम होती है। तो ज्यादा जब भी निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 21 प्लस 9 30, 30/2 15 तो आ जाएगी बोट की। और माइनस करके जब करेंगे डिवाइड तो ये होगा 21 माइनस 9 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो 6 किसकी आ जाएगी? ये आ जाएगी स्ट्रीम की। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी बी की वैल्यू, बोट की वैल्यू, और माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा के साथ मैंने बताया था, साथ वाले लिखेंगे, बी प्लस एस वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख लेना, ये हो जाएगी 18, और बी माइनस एस वाली लिखना हमें 6। ठीक है, अब पूछे नाव की चाल। तो नाव की चाल जब पूछते हैं तो मैंने क्या बताया था? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 18 प्लस 6 24, 24/2 12 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको भी करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 किलोमीटर। एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। बी की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, और रेट ऑफ करंट मतलब स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स। तो मतलब 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम कितना जाएगा। तो पहले हम डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है दोनों वैल्यू ऐड करना है हमें। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब ज्यादा स्पीड होगी ना, डाउन में जा रहा है, ज्यादा स्पीड होगी तो ऐड करेंगे। तो हमारी जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 18। ठीक है, 18 आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। तो अब देखो यहाँ पे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल बाई इतने इतनी मिनट में, 12 मिनट्स में कितने डिस्टेंस जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस टी होता है ना। डी इक्वल टू एस टी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, स्पीड कितनी हो गई 18, दोनों को ऐड किया ना, डाउन स्ट्रीम हमारी कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखेंगे, स्पीड की जगह लिखेंगे 18, और टाइम कितना 12 मिनट्स में पूछा है। 12 मिनट्स को हम किस में लिखेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, 12 वन जा 12 फाइव जा। ठीक है, 18/5 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 0.6, ये आ जाएगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 आवर। तो ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस एस लिख सकता हूँ। वो कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर 1 घंटे में ना, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हमने स्पीड में लिख लिया। एंड 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो देखो 1 किलोमीटर जो है ये 10 मिनट में जाता है। ठीक है, कितने मिनट में, 10 में। तो हमें तो कितना निकालना, पर आवर की स्पीड हिसाब से स्पीड निकालनी है ना, तो इंटू 6 करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा ना। इसको भी इंटू 6 करेंगे, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी अप, सॉरी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। मतलब 5 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, और वो स्टेशनरी वाटर मतलब किसकी स्पीड पूछी आपको, बोट की स्पीड अगर आप निकाल लोगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। बी माइनस एस 2 किलोमीटर पर आवर, और बी प्लस एस कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें बोट की स्पीड यहाँ से निकालनी है। तो बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जब भी ये ऐसे कोई भी दो दो इक्वेशन दे रखे हो तो बोट की स्पीड दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, 8/2। 8/2 कितना हो गया, बोट की स्पीड आपकी आ गई डायरेक्ट थी 2, सॉरी 8/2 से आएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब ये पूछा है कि 5 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 5 किलोमीटर उसको जाना है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा, और ये 1/4, 1/4 कितना होगा, 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल दारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और दारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। राहुल की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 36 किलोमीटर 6 घंटे मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ये क्या है, धारा के साथ है ना, धारा के साथ है तो क्या करेंगे, बी प्लस एस। और धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत कितनी दे रखी, 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो मतलब ये कितना स्पीड हो गई, 40/8, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी वैल्यू है आपकी, बी माइनस एस की। ठीक है, तो राहुल की चाल स्थिर स्थिर जल में ज्ञात करो। मतलब राहुल की चाल क्या होगी, राहुल की चाल होगी वही उसकी बोट, मतलब नाव में जो जा रहा है ना वो, तो नाव की चाल पूछी है तो बी की वैल्यू कैसे होगी, मैंने बताया था बी की वैल्यू जब भी निकालनी हो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड किया तो 11 आया, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5.5। तो आप ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat takes twice as long to go against the stream as to go with it. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of boat. Speed of boat पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये
बोल रहा है कि ये दुगुना टाइम लेता है। कब लेता है? जब ये अपस्ट्रीम जाएगा, जब दुगुना टाइम लेगा डाउनस्ट्रीम के बजाय, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम होता है ना। टाइम का एक कंपैरिजन इसमें दिया है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमें नहीं पता, मान लो डिस्टेंस है डी, और स्पीड कितना है? स्पीड पहले देखेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जब होगा, अपस्ट्रीम होता है आपका बोट और बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। बोट प्लस स्ट्रीम मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। और एक आपका दे रखा है डिस्टेंस बाई स्पीड, देखेंगे कौन सा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? सॉरी, ये तो हो गया अपस्ट्रीम, और ये सॉरी ये हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया आपका, ये हो गया अपस्ट्रीम, ठीक है। ये और ये बोल रहा है कि जो अपस्ट्रीम वाला टाइम है वो डाउन स्ट्रीम वाले टाइम से क्या है? दुगुना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम, कौन सा टाइम दुगुना है? इसका दुगुना हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो कैसे आएगा? डी से डी कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2b-6 इक्वल्स b+3। इसको आगे सोल्व करेंगे, b इधर आएगा, b इक्वल्स हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ऑफ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम मतलब एस की वैल्यू दे रखी है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। A boat goes 6 kilometer and back to the starting point in 2 hours. Find the speed of the boat. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया गया ना कि इसमें बोला गया है कि 6 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है, दोनों का टाइम साथ में दिया है, ठीक है। दोनों का टाइम साथ में दिया है और पूछा क्या है? स्पीड ऑफ बोट। जब दोनों का टाइम साथ में दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बाई स्पीड, वो पहले तो गया था कौन सा? पहले गया, मान लो डाउन स्ट्रीम गया, आते टाइम कौन सा हो गया? अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम हुआ, आया, दोनों का टोटल टाइम दे रखा 2 आवर्स। वो कैसे दे रखा? 6 किलोमीटर डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? आपकी हो जाएगी b+s, ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम। और वापस आते टाइम मान लो अपस्ट्रीम है, तो ये मान लो 6/b-s इक्वल्स कितना दे रखा है? 2 घंटे, ठीक है। अब ये देखो एस की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? एस की जगह पे क्या लिखेंगे? एस की जगह पे लिखेंगे 4, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट जो ऑप्शन है वहां से हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, कैसे वैल्यू पुट करोगे? यहाँ पे देखो 10 रखेंगे तो 6 ये हो जाएगा 10+4 14, क्या 6/14? एक ऐसी वैल्यू रखो जहां ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। देखो अब इसमें से अगर मैं देखूंगा तो 8 को अगर रखता हूं तो ये होगा 6/6/8 + 4 कितना हो गया? 12 प्लस 6/8 - 4 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा? ये हो गया आपका 1/2, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम हो गया, और इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 हो जाएगा 2। ऊपर कितना हो जाएगा? ये जब एलसीएम होगा आपका 2 तो ऊपर आएगा 3 + 1 4 इक्वल टू 2। क्या है? 2 इक्वल टू 2 है। मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो ऑप्शन सी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ऑफ अ स्ट्रीम एट 1 किलोमीटर पर आवर, अ मोटर बोट गोज 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। वही सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे स्पीड की एस की वैल्यू दे रखी है 1, और देखो ये 35 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम होगा तो b-1 प्लस 35/b+1 इक्वल्स 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 35 है ना, 35 को डिवाइड क्या करेगा? या तो 5 करेगा या 7 करेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 8 लिखूं तो 8 - 1 7, ठीक है। यहाँ पे 8 + 1, तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखते हैं। 6 - 1 करेंगे कितना होगा? 5, और 6 + 1 रखेंगे तो कितना होगा? 7। मतलब जब 6 रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखते हैं 35
अगर जब 6 रख रहे हैं तो यहाँ पे 6 - 1 कितना होगा? 5। 35। 6 + 1 कितना होगा? 7। तो देखो कितना आता है ये आ गया आपका 7। इसको सोल्व करेंगे, 7 × 5 = 35, तो ये हो गया 5। तो ये क्या RHS के इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।